नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल नगर निगम परिषद बैठक में जमकर हंगामा हुआ। निगम पर एनजीटी द्वारा लगाए गए 1 करोड़ रुपए के जुर्माने, सीवेज समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया। उन्होंने अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की कुर्सी खेल ली। सभी मुद्दों पर कांग्रेस पार्षदों ने जांच कराए जाने की मांग की। इधर बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव विकास कार्यों में गड़बड़ी के मुद्दे पर नाराज हो गए और उन्होंने सदन छोड़ने की धमकी दे दी। अध्यक्ष और बीजेपी पार्षदों ने उन्हें समझाइश देकर वापस कुर्सी पर बैठाया। वार्ड 12 से बीजेपी पार्षद भार्गव ने कहा कि मैं पार्षद विकास कार्य कराने के लिए बना हूं, लेकिन अफसर गड़बड़ी कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कांग्रेस पार्षद भी भार्गव के साथ आ गए। दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने भार्गव के मुद्दे पर खुशी जताई। लोगों ने तालियां भी बजाई। पार्षद भार्गव की नाराजगी के बाद अध्यक्ष सूर्यवंशी ने जांच कमेटी भी बना दी। आरोप उन्होंने लगाया और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं विपक्ष आपके इस्तीफे की मांग कर रहा है। देखिए, देवेंद्र भार्गव जी, उनका नाले बनने का मामला था। उनका फ़ोन आया कि यहाँ पर नाले पर जो काम हो रहा है उसमें लोहा कम डल रहा है। जैसे ही उनका फ़ोन आया, हमने तत्काल अधिकारियों को वहाँ पर भेजा कि इसकी जांच करो और यदि ठेकेदार कम लोहा डाल रहा है तो हमें उसको कार्रवाई करना चाहिए। मगर उसके बाद देवेंद्र भार्गव जी की जानकारी नहीं आई कि अधिकारी आए, उन्होंने जांच की, क्या निष्कर्ष निकला, इसकी जानकारी नहीं आई। हमको यही लगा कि वो संतुष्ट हो गए होंगे, इसलिए काम आगे बढ़ रहा है। दूसरा, उनका जिस तरह से आरोप है कि BCLL का जो जगह है, बस स्टॉप बन रहा है, उस बस स्टॉप को रोक दिया गया और निगम का नुकसान हुआ। तो माननीय BCLL के अधिकारियों से बातचीत हुई और BCLL के अधिकारियों ने ही बताया कि उस स्टॉप को बनाने के लिए स्थान जो बताया था वो सम्मानीय पार्षद ने ही बताया था कि आप इस जगह पर बना ले, ये सरकारी जगह है। जब वो बनने लगा, आधे से ज़्यादा बन गया, उसके बाद पता चला कि वो किसी का प्राइवेट है, इसलिए उस पर काम रोक दिया गया। आज परिषद की बैठक में देवेंद्र भार्गव जी ने बैठक की छोड़ दी, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, आंकड़े भी पेश किए। देखिए, देवेंद्र भार्गव जी इस सदन के सम्मानित पार्षद हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं। उन्होंने मैं तथ्यों के अधिकारियों की शिकायतें की है, उसके लिए आसंदी से जांच के निर्देश दिए गए हैं। देवेंद्र भार्गव जी स्वयं संबंधित विभाग के MIC के मेंबर और एडिशनल कमिश्नर स्तर के अधिकारी 15 दिन के अंदर उठाए गए विषय की जांच करेंगे, बारीकी से जांच करेंगे और जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि व्यवस्था बनाई जाती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जांच समिति भी जाती है तो कुछ प्रतिवेदन नहीं आता, होता नहीं। जांच प्रतिवेदन वो ही देंगे ना, वो स्वयं मेंबर है उस कमेटी के। सर, आज एक मसला और बात करता है तो सबको लगता है कि पार्षद अड़ीबाजी करना चाहता है, इसलिए काम रुकवाना चाहता है। पार्षद पैसे मांगना चाहता है, इसलिए रुकवाना चाहता है, इसलिए मैंने ऐसा कर सुन क्यों नहीं रहे सर? परिषद की बैठक में जो निर्णय होते हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। वही मैंने बात रखी है, वही बात मैंने रखी है, परिषद के सामने रखी है कि उन बात की सुनवाई हो। आखिर पार्षद कोई बोल रहा है, पार्षद जनप्रतिनिधि नहीं है, चुन के आया है तो वो बेचारा नहीं है। अगर बेचारा होता तो वो जीत के नहीं आया, जीत के नहीं आता। अगर वो जीत के आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्वालिटी होगी। और अगर उसकी बात की सुनवाई नहीं होगी तो सदन में नहीं होगी तो अपनी बात कहाँ रखेंगे? क्या बाहर मीडिया में बात रखने जाएंगे? इसलिए हम सदन के बीच में हमने बात रखी है, महापौर जी निर्णय लेंगी, आगे सदन ठीक चले, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं छोड़ा नहीं, एनजीटी ने जो 1 करोड़ जुर्माना लगाया उसमें अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की बिल्कुल होना चाहिए। आखिर एनजीटी की परमिशन कहाँ, एनजीटी से पहले परमिशन क्यों नहीं ली गई? एनजीटी से अगर हम कोई काम कर रहे थे, किसके दिमाग का आइडिया था? जिसका आइडिया था उसके दिमाग को हमें देखना चाहिए। कौन का आइडिया था, किसका आइडिया था, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। 1 करोड़ का भुगतान क्यों करेगी नगर निगम? क्यों करेगी नगर निगम पे? क्यों जुर्माना लगाया? और अगर नगर निगम उसमें पाक साफ है तो उस केस को लड़ना चाहिए। 1 करोड़ का 1 रुपया भुगतान नहीं करना चाहिए। आपका अधिकारी है झील प्रकोष्ठ, उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे? उससे मैंने जांच समिति की बात की है, अध्यक्ष जी ने उसमें व्यवस्था दी है कि वो जांच समिति बनाएंगे। जांच समिति में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जांच समिति तो बनाई जाती है कई मामले, लेकिन कार्रवाई तो दिखाई देती नहीं है। सब दब जाते हैं मामले, दब जाते पूरे एक नहीं, इस बार पार्षदों को इसमें रखेंगे और जांच समिति जो बनेगी उसकी रिपोर्ट आएगी तो हम बात करेंगे। फिर जांच समिति बनी थी उसका क्या हुआ, उसका जवाब देगा सदन। जांच समिति अभी तक तो हमारे पास तो नहीं आया, चूंकि मैं तो इस बार आया हूं, तो अभी तक ऐसी कोई जांच समिति बनके उसका प्रतिवेदन आया नहीं है। पिछली बार की मुझे जानकारी नहीं है। अधिकारियों का
अधिकारियों का रवैया तो आप बाकी सारे पार्षदों से ही पूछ ले कि पार्षदों अधिकारियों का रवैया कैसा है। मैं तो ठीक है, मैं तो चूंकि ऐसा संगठन का अंग रहा हूँ कि मेरी व्यवस्था तो हो ही जाती, परंतु बाकी पार्षद उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, अधिकारी फोन नहीं उठाते, अधिकारी मस्त हैं, पार्षद त्रस्त हैं। आपने सदन में अभी कहा सदन छोड़ रहा हूँ, अभी आपने कहा अंदर सदन छोड़ रहा हूँ। मैं सदन आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैं सदन छोड़ रहा था आज के लिए, मैं आज सदन छोड़ रहा हूँ और इसके लिए छोड़ रहा हूँ कि अगर इसी प्रकार की स्थिति आगे भी रही तो आगे से सदन में नहीं आएंगे, फिर अधिकारी सदन चलाएंगे। इस्तीफा देने का भी मन है आपका? इस्तीफा देने का मेरा ऐसा कोई मन नहीं है, अभी सदन चलेंगे, देखिए आगे आगे होता क्या है। तेल देखिए, तेल की धार देखिए। आप बोल रहे हैं कटोरा लेके भीख मांगना पड़ता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब ये तो आदमी लोग छाप रहे हैं, मुझे नहीं पता, आदमी लोग मीडिया छाप रही है, उसी को हम पढ़ रहे हैं कि कटोरा लेके कर्मचारी भीख मांग रहे हैं। अगर वो भी हो रहा है तो शर्म की बात है, इनको अपना हक का पैसा मिलना चाहिए। और अगर कोई दिक्कत है नगर निगम में तो हमारी तनख्वाह से ले लें, उसको बांट दें तनख्वाह में, हम इतना कर सकते हैं अपनी तरफ से, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मैं माननीय पार्षद जी का धन्यवाद कहूँगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.